Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. सी तनिषा, जो आपका डाउट है वो इस ग्राफ से समझते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने एक कर्व बनाया लाइक दिस, ठीक है, अगर मैंने एक कर्व बनाया लाइक दिस, ध्यान से देखना, तो इस कर्व का मतलब क्या है? इस कर्व का मतलब है कि एट x इक्वल्स टू -6, एट x इक्वल्स टू -6 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज टू, अराउंड 2। ये 2 के आसपास है -6 पे। एट x इक्वल्स टू -5 वो वैल्यू हो गई लगभग, ये कितना आ रहा है, 3.5 2.5। एट x इक्वल्स टू -4 फंक्शन की वैल्यू हो गई लगभग 3.5। एट x इक्वल्स टू -3 फंक्शन की वैल्यू हो गई 4। एट x इक्वल्स टू -2, वो 4 से थोड़ी सी कम थी, ये एग्जैक्टली 4 बन रही है। एट x इक्वल्स टू -1, ये हो गई 4 से थोड़ी सी ज्यादा, यानी 4.2 या 4.3। एंड एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू 5 हो गई। ये चीज समझ में आई तनिषा? Yes, sir. तो देखो, जब मैं जब x टेंड करा 0 की तरफ, जब x 0 की तरफ जा रहा है, तब आपका जो fx है, तब आपका जो fx है वो किस ओर जा रहा है? वो जा रहा है 5 की ओर। वो 5 की ओर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? तो मैं इस पूरी चीज को लिमिट्स में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू 5। जब x 0 की तरफ जा रहा है, तब उस पोजीशन पे मेरे fx की वैल्यू किस और बढ़ रही है? 5 की तरफ बढ़ रही है। लिमिटेबल वैल्यू है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो रही है, फंक्शन की वैल्यू 5 की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अब समझ आया? Yes, sir. और फिर ऐसे भी हो सकता है x टेंड्स टू -2 और फिर fx की वैल्यू जो 4 हो जाएगी। बिल्कुल, x टेंड्स टू अगर -2, तो अगर आपने x को लिमिट कर दिया -2 तक, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक लिमिट हुई? यहाँ तक लिमिट हुई। समझ गए? अगर आपने x को टेंड कर दिया -2, यानी कि आपने लिमिट फिक्स कर दी उसकी, -2 तक ही जाएगा x, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू, लिमिटेबल वैल्यू कहाँ तक पहुंची? -4 तक या 4 तक, जो भी है। ठीक है, अब समझ आया? Yes, sir. और सर सर लिमिट एक्स पे लगाते हैं। कंटिन्यूअस एक अलग कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूअस के केस में हम एक पॉइंट पकड़ते हैं, और उस पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि लिमिटेबल वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू वहां पे दोनों सेम है या नहीं है। अब अगर डेफिनेशन चेंज हो रही है, बाय द वे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, इस पॉइंट के इधर और इस पॉइंट के इधर, 0 के इधर और 0 के इधर, तब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दो लिमिट्स निकालते हैं। और अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, एक ही मतलब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, एक ही डेफिनेशन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की निकालने की भी जरूरत नहीं होती है, एक ही लिमिट निकलती है, मतलब वही कॉमन लिमिट होती है, सेम निकलेगी दोनों की। क्यों निकलेगी सेम? देखो, कल हमने लिमिट्स की डेफिनेशन क्या सीखी थी? लेट अस सी, लिमिट्स की हमने डेफिनेशन ये सीखी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है बाय डेफिनेशन। देखो, ये सीखी थी हमने कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि किसी वैल्यू को नेगेटिव ओर से आप अप्रोच करो, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी वैल्यू ले लेंगे, वेरी नियर टू 0 एक वैल्यू ले लेंगे और उसको a-h कर देंगे। यही कहा था मैंने। और राइट हैंड लिमिट में मैंने क्या कहा था कि उसको हम क्या कर देंगे, a+h कर देंगे। बोलो, यही कहा था? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अगर मान लो a मेरा कोई नंबर है, उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, मतलब उसके लेफ्ट साइड में भी अगर फंक्शन की डेफिनेशन मान लो 2x+5 है, और उसके राइट साइड में भी फंक्शन की वैल्यू मतलब डेफिनेशन 2x+5 है, सेम डेफिनेशन है, तो जब मैं इसको पुट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, a की जगह 2x+5, मतलब मैं निकालूंगा f(a-h), तो ये क्या हो जाएगा, 2 × x की जगह मैं रखूंगा a-h+5, और इधर जब पॉजिटिव साइड जाऊंगा तब क्या रखूंगा बताना, 2 × a+h+5। बोलो, यही रखूंगा क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन सेम है। तो ये एक तरीके से 2x+5 ही है, बस x की जगह मैंने a-h रखा, और ये भी एक तरीके से 2x+5 ही है, बस मैंने x की जगह a-h रखा। आप इन दोनों को सॉल्व करो, क्या इसमें कोई थोड़ा सा भी डिफरेंस है? जब आप अब h की वैल्यू 0 पुटअप करोगे, तो यहाँ पर भी 2a+5 आएगा,
और जब आप यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो यहाँ पे भी 2a + 5 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है। तो यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन अगर दोनों साइड्स, ए के लेफ्ट साइड में ए के राइट साइड में सेम डेफिनेशन है, तब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम आनी ही आनी है। तो उस केस में हमको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दो निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a। ना तो इधर मैं माइनस लगा रहा हूँ ना प्लस लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, सिंपली मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू a fx। और उस केस में हम क्या करेंगे, fx की जो भी डेफिनेशन है उसमें बस सिंपली a की वैल्यू पुटअप कर देंगे, खत्म। वो ये वाला तरीका यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 + a ये सब तब यूज करेंगे जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दो लिमिट्स निकाल रहा हूँ। और वो कब निकालेंगे, जब फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। मान लो एक ऐसा केस बना कि a के राइट साइड में तो फंक्शन की डेफिनेशन है 2x + 3 एंड a के लेफ्ट साइड में डेफिनेशन है 2x - 3। तो जब a पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो रही है तो मुझे डाउट हो रहा है कि यार a पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है कहीं फंक्शन। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स निकालनी पड़ रही है, डेफिनेशन ही सेम है, ए से इधर ए से इधर, तब वहां पे डाउट नहीं होता। तो अब वहां पे बस ये चेक करना होता है लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। अब लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है वो कैसे चेक करेंगे, हम सिंपली बस इसके अंदर इस ए की वैल्यू पुटअप करेंगे और ये जो नंबर है वो एक रियल नंबर आना चाहिए, मतलब डिफाइंड फंक्शन बनना चाहिए, नॉट डिफाइंड। ऐसे नहीं बनना चाहिए जैसे 1/0 2/0, ऐसी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। उसके अलावा कोई भी डिफाइंड फंक्शन बनेगा तो मैं क्या कर दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो कुछ कुछ समझ में आया, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से यस समझ सर। आएगा। और सर, हाँ बताओ। और सर अपन जिस चीज पे मतलब जिस पॉइंट पे देखते हैं कि ये डिफाइन है नहीं है, वो पॉइंट ए होता है ना जो एक्स एक्सिस वाला होता है, मतलब। हाँ हाँ, मतलब जिस पॉइंट पे अपन ये देखते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं, वो पॉइंट ए है। उसके लेफ्ट साइड से उसके राइट साइड से, उसके लेफ्ट साइड से राइट साइड से भी दो लिमिट तब निकालते हैं जब उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही हो। नहीं बदल रही हो तो माइनस प्लस नहीं निकालते, सिंपली बस ये निकालते हैं x टेंड्स टू a, खत्म। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो शुरू करें एक्सरसाइज नंबर 5.1। यस सर। अभी कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लियर होगा। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है वो बड़ी बेसिक एक्सरसाइज है। मतलब एक तरीके से आप कहोगे कि सर कर क्या रहे हैं हम, कुछ मतलब कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसमें करने में मजा आएगा शुरू के कुछ एक क्वेश्चंस में। ठीक है, ये है कि मतलब है ना, एक ही बात को बार बार बोले जाएंगे। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x = 0, x = -3, x = 5। याद रखना लीनियर फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा, लीनियर फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस, लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ये कभी भी ब्रेक नहीं होगी। तो पता है वैसे मुझे ये कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट में, लेकिन बस वो फॉर्मेलिटी मेरे को करनी पड़ रही है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। फंक्शन गिवन है here the given function is, कुछ कुछ बातें अब याद रखते चलना, जैसे कि लीनियर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा ना। here the given function is fx = 5x - 3, क्योंकि आगे चल के हमको सीधे बस फंक्शन को देख के जज करना पड़ेगा कुछ एक क्वेश्चंस में कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उस टाइम थोड़ा ना मैं लिमिट फिमिट निकालने बैठेंगे, हमको 2 मिनट में जज करना है, फटाफट जज करके आगे कोई दूसरा क्वेश्चन करना है। मतलब क्वेश्चन के बीच में हमको जज करना पड़ रहा है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उस टाइम हमको डायरेक्ट चीजें याद होनी चाहिए कि लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। डेफिनेशन नहीं बदले, बस इसकी डेफिनेशन एक ही है ना, देखो फॉर ऑल रियल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन एक ही दे रखी है क्वेश्चन में, तो फिर ये कंटिन्यूअस ही होगा। मान लो डेफिनेशन बदल गई कि 2 के इस साइड ऐसे चल रहा है, 2 के उस साइड ऐसे चल रहा है, तब फिर जिस जिस पॉइंट पे डेफिनेशन बदल रही है, मान लो 2 पे बदल रही है तो फिर 2 पे डाउट होगा, हो सकता है 2 पे डिसकंटिन्यूअस, तो 2 पे चेक करनी पड़ेगी बस। समझ गए जो भी बात कही मैंने? ठीक है, अब कंटिन्यूटी एट x = 0 चेक करनी है सबसे पहले। मैं क्या करूंगा, एट x = 0, x = 0 मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब आप खुद सोचो, ये 0 नंबर लाइन पे, ये 0 है, तो 0 के लेफ्ट पे और 0 के राइट पे फंक्शन की डेफिनेशन सेम है या नहीं है, या अलग अलग है? बोलो। सेम है। सेम ही है ना, एक ही तो डेफिनेशन दे रखी है फंक्शन की, कुछ अलग अलग डेफिनेशन थोड़ा ना दे रखी है कि इस डोमेन में ये डेफिनेशन है और उस डोमेन में डेफिनेशन है, नहीं है ना, सेम नो डेफिनेशन सर। है। तो वी डू नॉट नीड टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। भाई 0 के इधर सेम डेफिनेशन है तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट तो सेम आनी ही आनी है। बस अब आपको ये चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो सबसे पहले तो आप फंक्शन की वैल्यू लिमिट निकालते हैं अपन हेयर,
लिमिट x टेंस टू, क्या कौन सा नंबर था, 0 था, तो x टेंस टू 0 fx क्या आएगा वो निकालते हैं। तो देखो ना तो मैंने 0 माइनस लिखा है देखो यहाँ पे, ना 0 प्लस लिखा है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट अलग निकाल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डाउट ही नहीं है कि 0 पे वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि डेफिनेशन ही सेम है। ठीक है, तो मैं सिंपली एट x टेंस टू 0 ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है वो चेक करूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू रख देता हूँ एक बार मैं, लिमिट x टेंस टू 0, x की वैल्यू है 5x माइनस 3। अब बस सिंपली मैं इधर 0 पुटअप कर दूंगा, बस 0 पुटअप करने के बाद ये चीज एक डिफाइंड चीज होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड ना बने बस। अगर नॉट डिफाइंड बनता है तो फिर मुझे और कुछ करना पड़ेगा, फिर मुझे लिमिट इक्वेशंस यूज करनी पड़ेगी 7-8 जो कल लिखवाई थी। तो वो बात की बात है, अभी तक तो ये कुछ एक शुरू के 10-15 क्वेश्चंस में तो ये डिफाइंड ही डिफाइंड होगा, तो चलते जाओ 10-15 क्वेश्चंस में, तो बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन शुरू होंगे। तो सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 इन दिस, इट बिकम्स 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी कि -3। एंड जब आप f ऑफ 0 निकालोगे तो भी आप यही करते, जब आप f ऑफ 0 निकालते तो भी आप यही करते, तो भी -3 आता। तो सिंपली मैंने कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स एक डिफाइंड वैल्यू आ रही है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो डिफाइंड वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है। ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f ऑफ 0, hence fx is the function fx is continuous at x equals to 0। खत्म। प्रूव करने के लिए कह रखा था, प्रूव्ड लिख दो नीचे। देखो कितना आसान है, कोई डाउट? No, sir. एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो का क्या मतलब है? fx इक्वल्स टू f0 नहीं है, ये लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल्स टू f0 है। कंटिन्यूअस होने की डेफिनेशन क्या कही थी कल हमने, लिमिटेबल वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन इज इट कंटिन्यूअस, चेक करो नीचे, व्हेन इज इट कंटिन्यूअस, जब लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल्स टू f ऑफ c, चेक करो। तो ये 0 रख दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे, तो सेम वही चीज बनती है जो इस क्वेश्चन में। यस सर। ठीक है, ये आप इसको यहाँ से मत पढ़ो, आप यहाँ से पढ़ रहे हो कि fx इक्वल्स टू f ऑफ c, ये पूरी चीज है LHS में और ये पूरी चीज है RHS में। फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट और फंक्शन की लिमिटेबल वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब फंक्शन जाना भी उस और चाहिए और पहुंचना भी उधर चाहिए। कुल मिला के देखो देसी भाषा में समझो, फंक्शन जा भी उस और रहा है और पहुंच भी उधर रहा है, ऐसा नहीं कि जा तो उधर रहा था पहुंच उधर गया, तो ऑब्वियसली पेन उठाना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है ना। देखो अब फिर इसको फिर मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में तोड़ दिया, ये तो मैंने सिंपली लिमिट की फॉर्म में लिखा है इसको, फिर इसको मैंने लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट में तोड़ दिया। तो ये तोड़ने का काम ही हम तभी करेंगे जब इस सी पॉइंट पे हमको डाउट होगा और सी के इधर और सी के उधर डेफिनेशन चेंज हो रही है तभी तोड़ेंगे, नहीं तो हम तोड़ेंगे ही नहीं, सिंपली बस ऐसे ही लिखे जाएंगे सारे क्वेश्चन में। तो कुछ 7-8 क्वेश्चन में तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद शुरू के। अच्छा, एट x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 5, यही फॉर्मेलिटी है, कर लेना अपने आप, उतना स्पेस छोड़ दो, जैसे भी x इक्वल्स टू 0 किया वैसे ये दोनों हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे ना। Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इजी इजी सी क्वेश्चन है, फटाफट खींचो इनको। मैंने इसलिए जानबूझ के ये कंटिन्यूटी और लिमिट्स वाली शीट खोल के रखी, मुझे पता है कि आपको शुरुआती कॉन्सेप्ट में इस दौर में, मतलब ये जब कॉन्सेप्ट शुरुआत में करते हैं तो काफी सारे डाउट्स क्वेरीज होते हैं, तो हम कंपेयर करते जाएंगे साथ के साथ हमने कल क्या लिखा था और आज क्या कर रहे हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पे इसकी कंटिन्यूटी को हमें एग्जामिन करना है। तो अब वो स्टेप्स आप लिख देना, द फंक्शन गिवन इज, है ना, वो सब अब आपको एग्जाम्स में लिखने, अब अपन डायरेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे। फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू 2x² -1 और मुझे फंक्शन को एग्जामिन करना है एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, वैसे तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो कर्व बनेगा वो कंटिन्यूसली बनेगा, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे करना पड़ रहा है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिमिटेबल वैल्यू निकालो, लिमिट x टेंस टू 3 fx। अब 3 के लेफ्ट साइड और 3 के राइट साइड मुझे एक ही डेफिनेशन गिवन है, बोलो यस और नो। Yes, sir.
So we will simply do not find the left hand limit and right hand limit. We will simply find the limit. सिंपली हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, बस ये चेक करेंगे वो लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, इसका कहने का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 3 पुटअप करते ही फंक्शन डिफाइंड तो हो रहा है ना, नॉट डिफाइंड ना हो जाए, बस वो चेक करना है। एक्स टेंड्स टू 3 और एफ एक्स की जगह रख देता हूँ मैं 2x² - 1। तो सिंपली हम अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 पुटअप कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें डिफाइंड हो रहा है वो। 3 का स्क्वायर 9 2 18 - 1 17। ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू भी अगर हम उसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, f(3) निकाल रहे हैं, तो भी वो की वही चीज आएगी। एक्चुअली प्रोसेस ही वही हो रहा है तो उसकी वही चीज तो आएगी। उधर भी 2 × 3² - 1 हुआ, इधर भी 2 × 3² - 1 17। फंक्शन की वैल्यू सेम हो गई और लिमिटेबल वैल्यू भी सेम हो गई। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल टू f(3) और फंक्शन की उसकी जो वैल्यू आ रही है वो भी लिख दिया करो, 17 आ रही थी, 17 लिख दो। So hence the function is continuous. Hence the given function fx is continuous. स्कूल में शुरू हो गया होगा थोड़ा बहुत तो चैप्टर। Yes, No, sir. sir. नो No. सर। किस किस के शुरू हो गया? कनिष्का आपके शुरू हो गया? कनिष्का जैन Yes, sir. कितना आगे बढ़ गए? Derivative वाले पार्ट पे आकर। आ गए, मतलब लिमिट्स का ये कंटिन्यूटी खत्म कर दी। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। एनी डाउट्स? सर LHL, हाँ बोलो। सर लेफ्ट साइड और RHS में अपन तभी देखेंगे ना जब अपने को दो लिमिट्स दी हुई होगी, मतलब जैसे यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया हुआ है 2x² दो - डेफिनेशन, 1। दो डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन कहते हैं। दो डेफिनेशन दी हुई होंगी, किसी पॉइंट के लेफ्ट में और किसी पॉइंट के राइट में दो डेफिनेशन दी हुई होगी, तभी डाउट क्रिएट होगा कि LHL RHL अलग आएंगे। या तो LHL RHL अगर आप चाहो तो देखो अभी इस क्वेश्चन में भी आप LHL RHL अलग अलग निकाल सकते हो, लेकिन 100% सेम आएगी। अंडरस्टूड है, क्योंकि डेफिनेशन ही सेम है। समझ रहे हो? डेफिनेशन ही सेम है। भाई मुझे एक चीज यस बताओ, ऑल्सो। मुझे एक चीज बताओ, 3 - 0 और 3 + 0 कभी भी अलग हो सकता है क्या? सेम ही आएगा। हाँ, अगर डेफिनेशन बदल गई तो ही अलग हो सकता है। तो डेफिनेशन बदलेगी तो ही अलग होगा, तो इसीलिए उसी जगह LHL RHL निकालेंगे। बोलो बोलो और क्या? सर ये जो ऑल्सो लिखा हुआ है ना f(3), हाँ सर हाँ ये जब अपन LHL और RHS सबके लिए करेंगे तब सब में भी यही करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ेगा। देखो ये चीज तो निकालनी है, निकालनी है इसके, ये तो मतलब कंपलसरी है। और ये जो लिमिट में एक निकाल रहा हूँ, किसी किसी क्वेश्चन में लिमिट भी दो निकालनी है, एक LHL और एक RHL। अभी मैं ये दो चीजें निकाल रहा हूँ तो इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ कि सेम है या नहीं है। जब तीन चीजें हो जाएंगी तो फिर तीनों कंपेयर होंगी, फिर तीनों कंपेयर होंगी, LHL RHL और ये वैल्यू, ये भी 17 आनी चाहिए, ये भी 17 आनी चाहिए और ये भी 17 आनी चाहिए, फिर तीनों सेम होनी चाहिए, तब जाके वो कंटिन्यूस हो। ठीक है? तो फिर सर ये f(3) वाली भी 3 बार निकलेगी? f(3) तो बेटा एक बार ही निकलेगी ना। f(3) तो ये निकल गई, ठीक है, ये तो निकल गई। अब यहाँ पे लिमिट जो मैंने निकाली वो एक ही प्रोसेस में निकाल दी मैंने, 17 निकाल दी। अब कुछ यस सर। क्वेश्चंस में डेफिनेशन मान लो अलग अलग हो गई, तो ये जो एक ही प्रोसेस में निकल रहा है, ये एक ही प्रोसेस में ना निकल के एक बार LHL और एक बार RHL। अभी आप इसमें भी निकालने की कोशिश कर लो, जैसे वो जो कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें पुटअप करके देख लो। तो LHL भी 17 आ रहा है उससे और RHL भी 17 आ रहा है। फिर ये 17, ये 17 और ये 17, ये तीन 17 एक होने चाहिए। अब समझे? यस सर। ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है तो ये लो मैं शॉर्ट में LHL RHL इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग निकाल रहा हूँ। तो LHL निकालोगे आप, LHL निकालने का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और fx लिख देता हूँ 2x² - 1। ठीक है, सॉरी fx लिख दो एक बार के लिए, फिर उसमें चेंज करना पड़ेगा ना फॉर्मूला के हिसाब से जो कल था, ये चेंज हो जाएगा। अब एक h एक बहुत ही छोटी वैल्यू ले ली, h टेंड्स टू 0 और उधर हो जाएगा f(3 - h)। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 - h रखना है आपको x की जगह, तो 2 × 3 - h का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुटअप करो तो ये सेम टू सेम वही 17 आ रहा है, चेक करो। और RHL देखो, RHL में लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, इसमें भी h एक छोटी क्वांटिटी ले ली, लेकिन अब की बार f(3 + h) करोगे
और जब आप h की वैल्यू इधर पुटअप करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक बार फंक्शन की वैल्यू लिखो क्या है, मतलब 3 प्लस एच पुटअप करो वहां पे, तो 2 इंटू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये चीज देखो, ये चीज और ये चीज क्या अलग अलग है क्या? ये चीज और ये चीज सेम ही है ना, 17 ही आएगी। यस सर, आ गया समझ में। और ये अलग अलग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही एक ही है। फंक्शन की डेफिनेशन ही एक ही है, तो जीरो जोड़ो या जीरो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 3 माइनस एच करो या 3 माइनस जीरो करो और 3 प्लस जीरो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 माइनस जीरो, ये 3 माइनस एच एंड 3 प्लस एच अलग अलग तभी होगा जब फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग हो, तो उसी केस में LHL RHL अलग निकालने की जरूरत है। नहीं तो सिंपली आप लिमिट ऐसे ही निकालोगे वैल्यू पुटअप करके। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड को एक साथ लो और थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस में जो हुआ और थर्ड में जो हो रहा है इसमें एक डिफरेंस है, बताओ, आप खुद चेक करके बताओ, क्वेश्चन पूछने के तरीके में क्या डिफरेंस है ये बताओ। पॉइंट नहीं गिवन। पॉइंट से गिवन नहीं है कि कहाँ पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, पॉइंट से गिवन नहीं है। देखो यहाँ पे इसने इन 3 पॉइंट्स पे चेक करवाई थी, यहाँ पे इसने एक पॉइंट पे चेक कराई, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं क्या? नो। तो हमको फिर क्या करें? तो हमको सारे पॉइंट्स पे चेक करना है जो भी इस फंक्शन के डोमेन में है, जो भी इस फंक्शन जहां जहां ये फंक्शन डिफाइंड है उस डोमेन में सारे पॉइंट्स पे चेक करना है। अब सारे पॉइंट्स पे अलग अलग चेक करना पॉसिबल नहीं है भाई, सारे इतने सारे रियल नंबर सब में चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम उसको एक ट्रिक से करेंगे, एक कोई सा भी एक छोटा सा रियल नंबर मान लेंगे, उसका नाम रख देंगे सी। देखो कैसे करेंगे इसको। और मैं सच बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े बोरिंग होते हैं, मतलब हम जबरदस्ती जबरदस्ती कुछ भी करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, जिसमें पॉइंट्स ही गिवन नहीं होता है, केवल सारे रियल नंबर्स के लिए हमको चेक करना होता है डोमेन के अंदर। देखो करना तो पड़ेगा ही, और मुझे बड़े बोरिंग लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। गिवन फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल्स टू लीनियर फंक्शन है, वैसे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूअस हो गई होगा x-5। अब देखिए इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, बताओ। सारे इसके सारे डोमेन के लिए चेक करना है ना मुझे कंटिन्यूटी, बताओ इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का। मतलब यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, बोलो। सर एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, ऑब्वियसली यहाँ पे डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, कोई भी यहाँ पे पाबंदी नहीं है, किसी भी रियल नंबर पे पाबंदी नहीं है जो नहीं रख सकते, सब रख दो। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डोमेन आ गया मेरा R, ठीक है। लेट सी स्मॉल सी बी एनी रियल नंबर, या फिर ऐसे शॉर्ट में लिख लो लेट सी बिलोंग्स टू R। अब सारे रियल नंबर का एक रिप्रेजेंटेटिव मिल गया सी। भाई सारे रियल नंबर थोड़ा चेक करोगे 1 2 3, तो एक उसका प्रतिनिधि ले लिया मैंने सी, सी उसका रिप्रेजेंटेटिव है सारे रियल नंबर, इसका मतलब क्लास का मॉनिटर है एक तरीके से। तो आप सी पे चेक करो, सी पे चेक हो गया यानी सारे रियल नंबर पे चेक हो गया, तो लेट सी बिलोंग्स टू R। अब फंक्शन है x-5, तो नाउ मुझे केवल अब इस सी पॉइंट पे चेक करनी है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू ये सी वाला पॉइंट f(x), ठीक है। एक ही डेफिनेशन है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग नहीं निकाल रहा हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू सी, f(x) की वैल्यू रख दी मैंने x-5 और c इधर रख दिया x की जगह, तो इट बिकम c-5, दैट्स इट। ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू एट c निकालो, यानी f(c) निकालो, तो f(c) भी वही निकल रहा है c-5, सेम आ गया, खत्म। हेयर लिमिटेबल वैल्यू x टेंड्स टू c ऑफ f(x) और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट c, दोनों आ रहे हैं c-5, ठीक है। वेयर लिख देना, वेयर c इज एनी रियल नंबर, वेयर c इज एनी रियल नंबर, या ऐसे लिख लो फॉर ऑल का जो साइन होता है ना, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू R। hence the given function f(x), the function f(x) is continuous at all real number, at any real number c, at any रियल नंबर c, यानी ये ये हर जगह कंटिन्यूस होगा, ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं इसका डिसकंटिन्यूटी, एट ऑल रियल नंबर, एट एनी रियल नंबर c, ठीक है।
कुल मिला के इसमें मैं पॉइंट्स अलग अलग नहीं बोलूं तो भी चलेगा, मैं सिंपली कह सकता हूँ फंक्शन ही कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैंने देखो नीचे एक और लिखी थी कल, कि एक रियल फंक्शन एफ एक्स हमेशा के लिए कंटिन्यूअस मान लिया जाएगा अगर वो उसके डोमेन के हर एक पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले लिया सी और वो सी पे कंटिन्यूअस है, तो उस फंक्शन को मैं हमेशा के लिए कह दूंगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे अलग अलग नहीं कहूंगा, सिंपली कह दूंगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर, समझ आया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है बी पार्ट है ना, 1/x-5। तो इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन देखो इसमें एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, उस पॉइंट पे मुझे चेक नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन इज 1/x-5। तो बताइए मुझे इसका डोमेन क्या होगा? R-5. वेरी गुड, R-5, क्योंकि 5 अगर मैं इस फंक्शन इस x की जगह रख दूं तो 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, तो इसका डोमेन मेरे को अंडरस्टूड है, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन 5 नहीं होगा। तो नाउ लिमिटेबल वैल्यू, अच्छा अब वही c मान लो, लेट, क्योंकि सारे रियल नंबर्स पे तो चेक नहीं कर सकते, लेट c बी एनी रियल नंबर विच बिलोंग्स टू डोमेन R-5 को ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा, ठीक है, वहां पे भी लिखो R-5, केवल एक 5 वाले एलिमेंट को छोड़ रहे हैं ना अपन, तो सेट फॉर्म में लिखेंगे। तो C बिलोंग्स टू ए डोमेन, और डोमेन क्या है मेरी? R-5। ठीक है, यहां तक समझ आया? Yes, sir. चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, R-5 हो गया। नाउ लिमिटेबल वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू c इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, और फंक्शन की वैल्यू लिख दो एक बार, 1/x-5। ठीक है, इट विल बी 1/c-5। ठीक है, वेयर वेयर ऐसे लिख देना, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 5, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि c क्या लिया है आपने, देखो उधर c आपने क्या लिया है, c इज एनी रियल नंबर, c इज एनी रियल नंबर, बस उसमें 5 नहीं है, तो वही बात मैंने यहाँ लिख दी कि c इज नॉट इक्वल टू, और फंक्शन की वैल्यू भी हो जाएगी। ऑल्सो एफ ऑफ सी जब आप निकालेंगे तो एफ ऑफ सी भी वही आएगा, 1/c-5, क्योंकि c की वैल्यू आप 5 तो रख ही नहीं सकते ना, तो फंक्शन डिफाइंड हुआ ना, देखो फंक्शन हर एक रियल नंबर पे डिफाइंड हुआ, c की वैल्यू 5 नहीं रख सकते, तो 5 मत रखो, उसके अलावा हर एक फंक्शन वैल्यू पे ये डिफाइंड हो गया, तो डिफाइंड होनी चाहिए ये वैल्यू, और ये वैल्यू दोनों डिफाइंड होनी चाहिए। तो एफ ऑफ सी इधर भी लिख दो, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 5। लेकिन सर इसमें जैसे ही 5 वाला पॉइंट आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा ना। बेटा 5 पे वो डिफाइंड ही नहीं है, कल मैंने कहा था कंटिन्यूटी तो बाद में चेक की जाती है, पहले अगर फंक्शन डिफाइंड है, देखो कंटिन्यूटी की फिर से डेफिनेशन देखो जो हमने लिखी थी, एट ए पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन में तो होना चाहिए वो पॉइंट सबसे पहले। क्लियर है? अगर फंक्शन उधर डिफाइंड ही नहीं Yes. है तो हम उधर कंटिन्यूटी भी चेक नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर? डिफाइंड है और उसके Yes, बाद sir. ब्रेक हो रहा है, डिफाइंड भी है और उसके बाद ब्रेक हो रहा है, दैट मींस इट इज डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, हेंस सर पर 5 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन ग्राफ तो ब्रेक हुआ है ना, क्योंकि वहाँ क्या डिफाइन ही नहीं है तो। क्या कह रहे हो बेटा? आपकी आवाज क्लियर सर नहीं है। हमें क्या, सर अब आ रही है? हाँ नहीं, अभी भी नहीं आ रही। बच्चों आप लोगों को आ रही है क्या? No, sir. थोड़ा सा क्लियर करो। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर लेकिन 5 पे डिफाइन नहीं है तो ग्राफ तो फिर भी ब्रेक हुआ ना, क्योंकि वहाँ डिफाइन ही नहीं है तो पेंसिल तो उठानी पड़ेगी ना वहाँ पे। लेकिन बेटा वहां पे डिफाइन ही नहीं है, तो वहां पे एक्स भी नहीं है ना 5, तो ऐसा थोड़ा ना कि वहां पे और कोई वैल्यू आ गई।
ऐसा थोड़ी ना है कि वहां पे और कोई वैल्यू आ गई, ये बताओ मुझे भाई। ऐसा थोड़ा है कि x=5 पे ग्राफ बन पा रहा है, बन ही नहीं पा रहा है ना। देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि ये ग्राफ है, मैं यहाँ से लेके यहाँ गया और फिर मैं यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ठीक है। मैं यहाँ से लेके यहाँ गया और यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये डिफाइंड था, डिफाइंड होने के बाद भी ये ब्रेक हुआ है। अब अगर इस पे ये डिफाइंड ही नहीं होगा, इस तरह का अगर मैं सर्किल लगाऊंगा तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना। अब जहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है वहां पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करी जाएगी, फिर एक्चुअली ये दो डोमेन में बट जाएगा। आपको कंटिन्यूटी भी इस डोमेन और इस डोमेन में ही चेक करनी, और दोनों डोमेन में वो कंटिन्यूस है, दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अभी क्लियर है? यस यस ठीक है सर ना। क्लियर है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों 1/c-5 आ गए, वेयर c is not equal to 5, hence the function is, so therefore the given function is continuous. The given function is continuous for any real number c, for any real number c belonging to domain r-5। इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात आपको कहूँ तो, अगर आप इसको जो अपने चैप्टर नंबर 1 में मशीन रूल पढ़ा था, मशीन रूल से अगर अपन इसको समझे, हमने फंक्शन को मशीन रूल से कैसे पढ़ा था कि मान लो एक मशीन है, ये डिलीट कर दिया हमने, नोट डाउन कर लिया था ना सभी ने। मान लो एक मशीन है, वहां पे मैं x इनपुट दे रहा हूँ और fx आउटपुट आ रहा है। तो मान लो मैंने x1 दी, x की वैल्यू 1 इनपुट दी, और मान लो वहां पे fx की वैल्यू 5 निकल के आई। x की वैल्यू मैंने 2 इनपुट दी और fx की वैल्यू 6 निकल के आई। तो मैंने इसके ट्रेंड को पहचाना, तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है 1 2, तो 5 6 भी बढ़ रहा है ना, कंटिन्यूस चल रहा है। अब मान लो मैंने x की वैल्यू 3 दे दी और वहां पे fx जो है वो -2 निकल गया, तो ये तो ट्रेंड ही चेंज हो गया ना। 5 से 6 आ रहा था, अचानक -2 कहाँ से आ गया? वहां तो भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हो आप 1 2 3, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए था, या नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ता तो सेम पैटर्न में बढ़ना चाहिए था। लेकिन 5 6 -2 हो गया, तो 100% डिसकंटिन्यूस है। लेकिन मैं कहूँ साहब कि सर मैं तो ना x=3 नहीं डालूंगा इस मशीन में, ये इनपुट नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं देगा, कि सर ये मशीन खराब हो जाती है, इस मशीन में ये वाला इनपुट देने से मशीन खराब हो जाती है। तो आप अगर x=3 नहीं दे रहे हो और उससे fx=7 मान लो नहीं आ रहा है, ये आउटपुट नहीं आ रहा है, फिर आपने स्किप करके x=4 दे दिया और वहां से fx=8 आ गया, तो आप थोड़ा ना कह सकते हो डिसकंटिन्यूस है। ये पॉइंट तो आपने दिया ही नहीं, इसलिए तो वो आउटपुट नहीं आया। आपने वो इनपुट दिया ही नहीं ना, तो पैटर्न तो अभी भी फॉलो हो रहा है, चेक करो, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। समझ गए? वो इनपुट देने यस के सर। बाद पैटर्न चेंज हो जाए, दैट मींस इट इज डिसकंटिन्यूअस। अदरवाइज वो इनपुट ही नहीं दे सकते, यानी फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी वो मशीन खराब हो जाएगी अगर वो वाला मैं इनपुट दे दूंगा तो। दैट मींस इट इज नॉट, दैट मींस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, समझ आया? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चारों ही इसके तो अच्छे हैं। fx=, मतलब चारों ही अच्छे का मतलब है चारों ही कराने पड़ेंगे अलग अलग पैटर्न, होमवर्क नहीं दे सकता। fx=x² - 25। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें? x² - 25 x+5। वैसे तो देखो x² - 25 ये वाला जो कर्व है, मुझे बताओ ये किस तरह का कर्व होगा, बता सकता है कोई? बोलो। पैराबोला। ये पैराबोला, और पैराबोला हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और ये क्या है, एक लीनियर। ठीक है, ये पैराबोला, तो पैराबोला कंटिन्यूअस होता है, लीनियर कंटिन्यूअस होता है। कल हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में क्या सीखा था? देखो शीट वापस से खोल देता हूँ, कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन करें और दोनों कंटिन्यूअस हैं, इफ दे आर और बोथ कंटिन्यूअस, तो उनका जो क्वेश्चन आएगा वो भी कंटिन्यूअस आएगा। देखो अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा एट x=c किसी भी पॉइंट पे। तो वैसे तो ये कंटिन्यूअस है, दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब एक बार में देख के पहचान जाओ कि हाँ कंटिन्यूअस होगा। चलिए अब एक बार मीटिंग लीव करके वापस आइए फिर।
अब फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5, और मुझे क्या पता करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अब इस फंक्शन का डोमेन क्या है बताओ। ये जो फंक्शन गिवन है इसका कोई डोमेन है? यस सर, r माइनस माइनस 5। r माइनस, और एक -5 वाला पॉइंट नहीं ले सकता मैं क्योंकि उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो -5 वाले पॉइंट पर कंटिन्यूटी भी चेक नहीं होगी, बचे हुए रियल नंबर्स पे ही कंटिन्यूटी चेक होगी क्योंकि इस पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, -5 में रख ही नहीं सकता हूँ। ठीक है साहब। अब एफ एक्स इक्वल्स टू ये फंक्शन गिवन है, लिमिटेबल वैल्यू निकालते हैं हम नाउ। अच्छा वो एक रियल नंबर लेना पड़ेगा, सॉरी, सी। लेट सी बिलोंग्स टू आर माइनस -5। ठीक है। नाउ लिमिटेबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू सी, डेफिनेशन एक है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। क्या आएगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है। अब वैसे तो देखो यहाँ पे अगर आप सी पुटअप कर दोगे तो कोई गलती नहीं है, सी स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा और सी प्लस 5 हो जाएगा। लेकिन ऐसे फंक्शंस को हमको हमेशा अगर वो फैक्टराइज हो रहे हैं तो फैक्टराइज करके ही सॉल्व किया जाता है ना। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और ये अंदर क्या हो जाएगा बताओ? एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, राइट, यस सर। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? एक्स प्लस 5, जो कि कैंसिल आउट हो गया। तो ये बच गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस 5, और अब आप सी की वैल्यू पुटअप करो तो ये आ जाता है सी माइनस 5। ये का यही काम होगा वेयर फॉर ऑल, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो वेयर कॉमा लगा के सी इज नॉट इक्वल टू, लेकिन देखो सी इज नॉट इक्वल टू -5 है वहां पे, है ना, समझ रहे हो? यानी 5 प्लस 5 तो रख सकते हो, -5 नहीं रख सकते हो आप। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो यस सर। ऑल्सो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू वही फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 25 और सी प्लस 5। तो अब सी की फॉर्म में उसको फैक्टराइज कर दो, सी माइनस 5 इंटू सी प्लस 5, मतलब पहले फैक्टराइज करके सी की वैल्यू रख दो और यहाँ पे सी की वैल्यू रख के फैक्टराइज कर दो, तो उससे कुछ चेंजेस नहीं आएगा, वही सेम आएगा, सी प्लस 5, ये कट गया, सी माइनस 5, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है। सो लिमिटेबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ठीक है, इक्वल्स टू सी माइनस 5, is equals to c minus 5 where c is not equal to -5। ठीक है। therefore the given function is continuous for any या at any real number c belongs to r minus -5। तो हमको कंटिन्यूटी चेक करनी थी, हम ये कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। तो हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि उस फंक्शन इस पॉइंट पे वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, समझ आया? यस सर। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 5। मॉड्यूलस एक्स माइनस 5, ठीक है। अब मॉड्यूलस एक्स माइनस 5 इस तरह के फंक्शन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? इस तरीके से तोड़ सकते हैं, देखो ये पॉजिटिव, ये मतलब डंडे हटा के एज इट इज लिख देना, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में खुल जाएगा व्हेन इस मॉड्यूलस के अंदर वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। जब उसकी अंदर वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो वो एज इट इज खुल जाता है, और ये इसके नेगेटिव में खुल जाता है अगर इसके अंदर वाली वैल्यू, अंदर वाले जो भी चीज रखी हुई है उसकी वैल्यू 0 से कम। इस तरीके से हम एक मॉड्यूलस फंक्शन को ओपन करते हैं। फिर से सुनो, ये अंदर वाली वैल्यू एज इट इज खुल जाएगी अगर ये अंदर वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो, और अगर 0 से छोटी है, एक्स माइनस आई की वैल्यू 0 से छोटी है, तब क्या हो जाएगा? ये इसके नेगेटिव फॉर्म में खुलेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मॉडुलस -3 क्या होता है बताओ?
बोलो मॉडुलस -3 क्या होता है और मॉडुलस 3 क्या होता है? मॉडुलस 3 क्या होता है? ये भी +3, ये भी +3। तो अंदर वाली वैल्यू देखो ध्यान से, अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी थी तो एज इट इज खुली या नहीं खुली? यस सर। और अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी थी तो कैसे खुली वो? -3 करके खुली, यानी 3। माइनस। मतलब अंदर वाली वैल्यू का माइनस करना पड़ा ना, समझे? यस सर। तो इसीलिए अगर 0 से छोटी है तो अंदर वाली वैल्यू का माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलो। यस सर। अब क्या करना है मुझे, इस डेफिनेशन पे मुझे, अच्छा इसको और डिफाइन करो। इट बिकम्स x-5 फॉर, -5 को उधर भेजेंगे +5 हो जाएगा, यानी कि x > 5 हो गया। और इसको भी चेक कर दो तो ये 5 - x हो जाएगा फॉर x इज <5। ये अब इसकी क्लियर डेफिनेशन दिख गई मुझे इस फंक्शन की। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 5 पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5 पर वो चेंज हो रही है। 5 से बड़ी में कुछ अलग डेफिनेशन है, 5 से छोटी में कुछ अलग डेफिनेशन है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर इसके डोमेन को मैं तोड़ूं तो 5 पे इसका डोमेन टूट जाता है। एक तो नंबर होंगे जो 5 से छोटे होंगे, यानी -∞ to 5 होंगे, एक एग्जैक्टली 5 होंगे, और एक होंगे 5 से लेके +∞। होंगे नहीं होंगे बताओ? ये 3 डोमेन बन गई इसकी। यस सर। तो मैं एक एक करके तीनों डोमेन में चेक करूंगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि एक्स, हाँ, देखो डाउट तो वैसे भी मुझे 5 पर ही है, डाउट तो 5 पर ही है, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे 5 से पहले वाले नंबर, 5 के बाद वाले नंबर, क्योंकि मुझे तो सारे रियल नंबर्स लेने हैं, इसमें एक्स कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स तो दिया हुआ नहीं है, तो मुझे सारे लेने हैं ना। तो सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो डोमेन ऑफ एफ, यहाँ पे जो डोमेन ऑफ एफ है वो मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। मैं 3 डोमेन लिख देता हूँ, D1 यूनियन D2 यूनियन D3। ठीक है, और D1 को मैं लिख सकता हूँ, या इक्वल टू करके लिख दो, यहाँ पे इक्वल टू D1 लिख देता हूँ मैं -∞ से 5 तक यूनियन, फिर D2 में मैं केवल एक ही पॉइंट लूंगा 5 एग्जैक्टली यूनियन, और D3 में मैं 5 से बड़े सारे नंबर ले लूंगा। इस तरीके से मैंने इसके डोमेन को तोड़ दिया। अब एक एक डोमेन ले रहा हूँ मैं ना, फॉर डोमेन 1 विच इज, और डोमेन 1 विच इज -∞ to 5। ठीक है, यस और सर। डोमेन 1 -∞ to 5। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा x रहेगा वो 5 से छोटा रहेगा, हेयर जो x की वैल्यू रहेगी वो <5 रहेगी। ठीक है, 5 से यस छोटी कोई सर। भी वैल्यू हो सकती है। तो अब मेरे को एक रियल नंबर सोचना है जो 5 से छोटा हो। लेट लेट c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब ये वाली ऊपर वाली डोमेन ही ले लो। ये पॉइंट, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखी है। आप सीधे ये c बिलोंग्स टू -∞ to 5 लिख सकते हो। और अब इस पे लिमिटेबल वैल्यू चेक करते हैं पर, है ना। नाउ लिमिटेबल वैल्यू x टेंड्स टू c। अब मैं देखो अभी भी a की लिमिट निकाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं हुई 5 के लेफ्ट में, भाई ये 5 था, मैं हुई 5 के लेफ्ट में, तो 5 के लेफ्ट में तो फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है ना भाई। 5 के लेफ्ट के यस। जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के लिए फंक्शन की डेफिनेशन एक है, तो इसलिए मैं प्लस माइनस लिमिट अलग नहीं निकाल रहा हूँ, एक ही लिमिट निकाल। ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c। अब मैं c क्या है मेरा, c मेरा 5 से छोटा नंबर है, तो 5 से छोटे वाले नंबर में चेक करो ऊपर डेफिनेशन। 5 से छोटे वाले नंबर में फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, 5 - x, यस और नो। यस। तो मैं fx को रिप्लेस करूंगा 5 - x, उस डेफिनेशन से रिप्लेस करूंगा जो ऊपर गिवन। और अब मैं c की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूं तो इट बिकम्स 5 - c ऑल्सो। और मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं f ऑफ c पे तो भी वही आएगी, क्योंकि मेरे को 5 से छोटे नंबर लेने हैं, तो वो भी 5 - c आएगी। तो सो लिमिटेबल वैल्यू ऑफ x फंक्शन एट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू f ऑफ c इक्वल्स टू 5 - c। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है 5 से छोटे वाले नंबर्स पे, हेंस द गिवन फंक्शन। तो ऐसे 3 डोमेन रख के निकालनी पड़ेगी। 3 डोमेन रख के निकालनी है, क्योंकि इसने सारे के सारी चीजों के लिए चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कहा हुआ है। हेंस द गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। अरे 3 के अभी तो 5 डोमेन भी निकलेंगे आगे, चलो। इज कंटिन्यूअस
तो कह तो रहा हूँ ये मतलब एक तरीके से बोरिंग थोड़ी एक्सरसाइज है। असली जो डिफरेंशिएशन शुरू होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू होगा, जहाँ करने में थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा मजा आएगा हमको, है ना। एज द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर डोमेन 1, फॉर डोमेन 1, जो कि क्या था, इक्वल टू लगा के लिख लेना, या इन डोमेन 1 लिखो, डोमेन 1 के अंदर, इन डोमेन 1, जो कि क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू 5। चलते हैं फॉर डोमेन, अच्छा 1 के बाद मैं सीधे डोमेन 3 निकाल रहा हूँ एक बार, है ना, क्योंकि डोमेन 2 पे ही कुछ ट्विस्ट आएगा मुझे पता है, अगर आएगा तो, जरूरी नहीं Yes, आए sir. अगर आएगा तो, है ना। तो डोमेन 2 को लास्ट में देखेंगे। फॉर डोमेन 3 कर लो पहले। तो फॉर डोमेन 3 क्या है मेरा, 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो लेट सी बिलोंग्स टू, वो की वही सारी के सारी लैंग्वेज ऐसे कैसे छापनी है, बस कॉपी पेस्ट करनी है। लेट सी बिलोंग्स टू ये वाली डोमेन 5 टू प्लस इन्फिनिटी। नाउ लिमिटेबल वैल्यू, मतलब कॉपी पेस्ट करना है ऊपर का सारा काम। लिमिटेबल वैल्यू एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। लेकिन अब आपको 5 से बड़े वाले जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। तो 5 से बड़े में डेफिनेशन क्या है, x-5, है ना। जो 5 माइनस एक्स लिख रहे Yes. थे उसकी जगह आपको x-5 लिखना है, बाकी एज इट इज छाप देना है जैसा ऊपर चल रहा था। c की वैल्यू पुटअप करेंगे c-5। ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू एट c भी c-5 ही होगी, ठीक है। हेंस या हेयर लिमिटेबल वैल्यू x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल्स टू f ऑफ c equals to c-5. Hence the function fx is continuous. Fx is continuous in domain 3 which is 5 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, अब चलते हैं डोमेन 2 पे। डाउट तो यही था मेरे को, उसको लास्ट में लिखते हैं। फॉर डोमेन 2, और डोमेन 2 क्या है, केवल 5, 5. केवल 5। अब 5 से लेफ्ट एंड 5 से राइट साइड में मुझे पता है कि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। लिमिटेबल वैल्यू x टेंस टू 5 माइनस निकाल रहा हूं मैं, ना, ऑफ एफ एक्स। ठीक है, लिमिटेबल वैल्यू ऑफ x टेंस टू 5 माइनस ऑफ एफ एक्स। इसको कैसे लिखोगे आप, लिमिटेबल वैल्यू ऑफ h टेंस टू 0, और उधर हो जाएगा 5 माइनस h। ऐसे ही सिखाया था कल, वो जो कल चीज सिखाई Yes, थी वो sir. पहली बार अब यूज हो रही है ना, 5 माइनस h। तो अब आपको 5 से लेफ्ट साइड वाली डेफिनेशन के हिसाब से आगे बढ़ना है, और x की जगह 5 माइनस h रखना है, ठीक है। अब 5 से कम वाली डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन है हमारे पास, x-5. ना उल्टा 5 माइनस एक्स। 5 से कम में तो 5 माइनस एक्स है ना, देखो Yes, sir. 5 माइनस एक्स। चाहो तो हम जैसे डोमेन शुरू करते हैं ना, तो वहां पे हम लिख भी सकते हैं ना कि इसकी डेफिनेशन ये है। चलो 5 माइनस एक्स है। अब 5 माइनस एक्स, एक्स की जगह आपको 5 माइनस एच रखना है। तो क्या ये ऐसे बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे 5 माइनस एक्स था तो 5 माइनस एक्स की जगह रखा मैंने 5 माइनस एच। समझ में आया, डेफिनेशन थी 5 माइनस एक्स तो, Yes. और एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, 5 माइनस एच रखना है। तो इट विल बिकम लिमिट एच टेंस टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 5 कट जाएगा और प्लस एच आ जाएगा ओनली। और अब आप एच की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ गई, यानी लेफ्ट हैंड से फंक्शन 0 की ओर टेंड हो रहा है, ये पता चल गया। जब एक्स 5 की ओर टेंड हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 0 की ओर टेंड हो रही है, ये पता चल गया। इज दैट क्लियर। Yes, sir. अब राइट हैंड लिमिट, ये कहिए हम राइट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, इसको फॉर्मूले से अगर अपन तोड़ें तो यहाँ तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 प्लस एच, राइट। लिमिट Yes, sir. एच टेंस टू 0। अब पॉजिटिव वाली यूज करनी है मुझे, तो मैं एक बार इमेजिन कर लेता हूँ। क्या थी, x-5 थी, तो x की जगह ये रखूंगा और फिर -5 लगा दूंगा। क्लियर, x की जगह क्या रखना है, 5 प्लस Yes. एच, और फिर -5, क्योंकि x-5 था। तो यहाँ पे वापस ये ओनली h बचता है, 5 -5 फिर से कैंसिल आउट हो गया, और ओनली h बचा, और 0 रखते ये भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, Yes, sir. ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा हेयर
लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ fx, है ना। सो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब फंक्शन की वैल्यू निकालो एट x इक्वल्स टू 5। नाउ f ऑफ 5 निकालो, मतलब कहने का मतलब है f ऑफ 5। तो फंक्शन की डेफिनेशन पे चलते हैं कि 5 पर वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 5 पर वैल्यू क्या है, x माइनस 5, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू पे भी यही वैल्यू है। तो x माइनस 5 और x माइनस 5 में फिर मैं x की जगह 5 भी तो रखूंगा, डेफिनेशन है वो तो, है ना। तो 5 माइनस 5 और वो भी 0 आ गई, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx equals to f of 5 equals to 0. Hence, the given function is continuous in domain 2. domain 2 में भी continuous हो गया। तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे डाउट ही है केवल कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 100% श्योर नहीं है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। इज कंटिन्यूअस एट इन डोमेन 2 तो सर ये कब पता चलता है कि 3 डोमेन निकलेंगे? क्योंकि एक ही पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है तो 3 पार्ट्स में डोमेन डिवाइड होगा ना, और उसने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया। तो इन शॉर्ट मुझे सारे पॉइंट्स देखने, तो सारे पॉइंट्स को आप अगर एक पॉइंट पे तोड़ रहे हो तो 3 ही पॉइंट्स हुए, नहीं हुए, देख चेक करो भाई। x 5 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो। देखो मेरी बात सुनो, ये सारे सारे रियल नंबर्स हैं। अब मेरे को 1 2 3 4 5 सब पे थोड़ा ना चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी, नहीं चेक कर सकता ना। तो मैंने क्या करा कि इन सारे नंबर्स पे तो एक साथ चेक कर ली सी मान के, इन सारे नंबर्स पे एक साथ चेक कर ली सी मान के। तो अब बचा केवल 5। अब 5 पे फिर मैंने लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट लेके चेक कर ली, ठीक है। इन सारे नंबर्स के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव मान लिया, मतलब जो मैंने सी के लिए चेक करी ना वो 1 के लिए भी चेक हो गई, 2 के लिए भी हो गई, 3 के लिए भी हो गई, 4 सारे रियल नंबर्स के लिए चेक हो गई जो 5 से छोटे हैं। और इधर जो फिर मैंने सी रिप्रेजेंटेटिव माना इनका, वो 5 से बड़े नंबर्स के लिए चेक करता है सबके लिए, क्योंकि अलग अलग, और 5 के लिए आपको अलग से चेक करनी है क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है अलग अलग, ठीक है। यस सर। तो D2 हो गया आपका 5, तो सारे डोमेन में हो गया। सो वी कैन से the given function fx is continuous function, fx is continuous at all points in its domain, at all points, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट तो था नहीं जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं था, सब पे डिफाइन था, at all points in its domain। और अब आपको आगे से याद रखना है बच्चे कि मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस होती है। मॉडुलस फंक्शन ही तो था या नहीं था? यस सर। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ याद करो। अभी मान लो मैं इसी का ग्राफ बनाऊं, एफ एक्स मॉडुलस एक्स माइनस 5, तो 5 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, 5 मान लो यहाँ पर है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे, ठीक है। यस सर। अगर 5 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो, है ना। तो अब आप देखो आपको पेन उठाने की कहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ से आओगे, यहाँ पे टच करोगे, ऊपर चले जाओगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, नो सर। ठीक है। हाँ, अब मॉडुलस फंक्शन के साथ कोई फंक्शन अलग से कुछ और कॉम्प्लिकेशंस दे रखे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सिंपली कोई भी मॉडुलस फंक्शन दे रखा है तो वो कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? यस सर। अब अगले चौथे 5 बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फटाफट से देख लो ताकि 5 तक तो हो जाए हमारे। सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। अगर स्टार्ट हो गई, चलिए फिर कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू हैव अ सर। नाइस डे, हैव अ नाइस डे। कीप लर्निंग, बाय बाय।